सो वेल ऐसे तो यार बिहार बोर्ड हमारा जो है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने अनगिनत गलतियों को लेकर पहले भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट मीडिया नेटवर्क में रहा करता था। लेकिन इस बार जो यहाँ पे गलती सामने आई है बिहार बोर्ड की, एक चौंकाने वाली गलती है कह सकते हो, या लापरवाही आप कह सकते हो, जिसने एक छात्रा के 2 साल, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, पूरे एक लापरवाही की वजह से उसके 2 साल करियर के खराब कर दिए गए। साथ ही उस बच्ची ने अपना जो है यहां पे पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। पूरी न्यूज में तुम्हें बताऊंगा कि क्या वजह थी, क्या थी, और क्या वो बिहार बोर्ड ने लापरवाही और वो गलती करी जिसकी वजह से एक छात्रा को इतना भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और ये अगर आप एक छात्र हो ना और बिहार बोर्ड में आप पढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं आपके साथ भी ये गलती कहीं बिहार बोर्ड ने पहले तो नहीं कर रखी है, ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हो, बिहार बोर्ड में अगर आपका बच्चा पढ़ता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक लापरवाही नहीं, एक सबसे बड़ी आप गलती बोल सकते हो जिसकी वजह से किसी की जिंदगी और किसी का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जा सकता है। इस वीडियो में एंड तक बने रहें, एंड अगर चैनल पे नए हो साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक मैं आपको न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। एक जो छात्रा थी, ठीक है, अब इसके वजह से इन्हें जो है पनिशमेंट भी मिली है, अपन पूरी बात करते हैं। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था कि छात्रा के अंक पत्र में गड़बड़ी पर बिहार बोर्ड को 2 लाख रुपए का जुर्माना। अब इन ये गलती है, लेकिन इस गलती से क्या वजह होगी, मतलब क्या हुआ उस लड़की के साथ, वो सच में आपको चौंकाने वाला लग सकता है। यहां पे लिखा हुआ है, गैर जिम्मेदार आचरण के कारण छात्रा का 2 शैक्षणिक वर्ष बर्बाद करने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। 1 माह के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा। साथ ही 25,000 रुपए बतौर मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मनोज कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, ठीक है, आदेश दिया। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसकी पुत्री ने वर्ष 2017 में, आई रिपीट, वर्ष 2017 में मैट्रिक परीक्षा दी थी, ठीक है। संस्कृत में फेल दिखाकर रिजल्ट उसे जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दिया गया। रिजल्ट देख पुत्री जो थी, जो लड़की मैट्रिक की जिसने परीक्षा दी थी, वो सदमे में आ गई, उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। वो इतना ज्यादा सदमे में आ चुकी थी कि उसने भाई साहब यहाँ पे पढ़ाई छोड़ दी। और उसने पढ़ाई छोड़ने के बाद में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में करीब 1.5 साल बर्बाद जो है उन्हें कर दिया गया। और 1.5 साल बाद उन्हें बताया गया कि उसे संस्कृत में 77 अंक प्राप्त हुए हैं। बोर्ड की गलती से बच्ची का करियर बर्बाद हो गया। वहीं बोर्ड के वकील ने माना कि संस्कृत में 77 अंक के बजाय 3 अंक यहां पे उसे दे दिए गए थे। अब इस चीज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो पिछले कई सालों से अपने जो है पैटर्न में चेंज ला रहा है, अपने परीक्षाओं में सख्ती बरत रहा है। इवन यहां पे सबसे पहले परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं, प्लस यहां पे सबसे पहले रिजल्ट जो है हर स्टेट से बिहार का आ जाता है। उसके बावजूद भी यहां पे कुछ इस तरीके का कृत्य हमें देखने को मिलता है जो एकदम सोचने और एकदम जो है हमें बिहार बोर्ड के ऊपर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक जो बच्ची है, वो बच्ची का 2 साल करियर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस उसने इस वजह से पढ़ाई ही छोड़ दी कि वो फेल हो चुकी है। लेकिन इसमें गलती उस छात्रा की नहीं थी, उसे 77 अंक बकाया मिले हुए थे। यहां पे गलती थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, जिन्होंने मिसप्रिंट बोल लो या फिर इनकी लापरवाही बोल लो या फिर ये कुछ एरर बोल लो, जो भी हो, तो उसके बाद में भी छात्रा ने रीचेकिंग का फॉर्म डाला था। रीचेकिंग का फॉर्म के बावजूद भी ये चीजें उन्हें 3 अंक तब भी दी गई। और जब कोर्ट ने इस चीज को लिटरली मतलब हाईलाइट किया या फिर इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाए, उसके बाद क्या कहा कि भाई साहब हाँ, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 77 मार्क उसे संस्कृत में मिले थे, बट गलती से 3 मार्क लिख दिए गए, जिसकी वजह से उसे 2 साल की यहाँ पे जो है उसका बर्बाद हो गया साल। प्लस
अब उसे क्या है, एक मुआवजे की राशि के तौर पे 2 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। साथ में 25,000 रुपए जो उसको मुकदमे का खर्चा आया है वो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की तरफ से देने की बातें कही जा रही है। बट ये मुद्दा एक ऐसा है कि एक जो छात्र है, किसी का भविष्य है, किसी का एक जो होता है ना कि यार बहुत मेहनत से साल भर अपना जो है वो डेडिकेशन से पढ़ाई करना, परीक्षाओं की तैयारी करना, टेंशन, और एक अगर मिडिल क्लास फैमिली से आती है तो भाई वो उसका अगर साल बर्बाद हो जाता है तो परीक्षा और बाकी सब चीज़ों के लिए जो खर्चा आता है वो सब चीज़ों को अफोर्ड करवाना, मतलब जो है अफोर्ड कर पाना ही बहुत मुश्किल और दिक्कत का काम हो जाता है। उसमें भी अगर ऐसी लापरवाही देखी जाती है तो कहीं ना कहीं ये बिहार बोर्ड पे सवाल खड़े करने के लायक है और इस चीज को मानना भी चाहिए। बिहार बोर्ड ने गलती मानी। बाकी ये 2 लाख मुआवजा देके क्या हो सकता है? क्या बच्ची का जो 2 साल बर्बाद हुआ वो वापस तो नहीं आ सकता? क्या बिहार बोर्ड उसे ऐसा तो नहीं है कि अपने तरफ से वो जो 2 साल हैं वो दे दे और बोल दे कि आप 12th में चले जाओ? ठीक है, अगर 12th में चले भी गए तो 11th और बाकी की जो पढ़ाई थी उसमें तो पीछे ही रह जाएगी ना। डायरेक्ट अगर 12th में भी उसे भेज दिया गया या फिर उसे इंटर में करवा भी दिया गया तो। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय बनता है। अगर आपने भी परीक्षा दी है, आपके साथ भी ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिला है, तो आप भी मतलब कि रीचेकिंग या फिर उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप भी ऐसी चीजें कर सकते हो। अब इसमें गलती लापरवाही ये तो बाद में पता चलेगा जब ये सब चीजें और अच्छे से एग्जीक्यूट होंगी। फिलहाल के लिए इतना था। बाकी आप लोगों की इस विषय में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।